वह लंकिनी फिर अपने को संभालती हुई उठी और भयभीत होती हुई दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो चलते समय मुझे उन्होंने राक्षसों के विनाश की पहचान भी बता दी थी। विकल होसिते कपि के मारे, तब जाने सु निश्चय संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब किसी बंदर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओ तब निश्चय रूप से राक्षसों का संहार समझ लेना। हे तात, मेरा बहुत अधिक पुण्य आज फलदायी हुआ है, जो मैं भगवान राम के दूत को साक्षात अपनी आंखों से देख रही हूँ। तात सौरग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष से प्राप्त होने वाले सारे सुखों को रख दिया जाए, तब भी वह मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे एक क्षण में सत्संग से प्राप्त सुख की बराबरी नहीं कर सकता। परबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल। सुधारि पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अपने हृदय में अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी को धारण करके लंका नगरी में प्रवेश कीजिए और जिस कार्य हेतु आप पधारे हैं वह सब काम कीजिए। उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है और अग्नि भी प्रदान करने लगती है। गरुड़ गरुड़ सुमेरु रेन समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पेठा नगर सुमरी भगवाना। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, उसके लिए सुमेरु पर्वत भी राजकण के समान हो जाता है। जिस पर कृपा करके श्री रामचंद्र जी एक बार भी दृष्टिपात कर देते हैं, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप बना लिया और भगवान का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी सौदा, देखे जहते अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। नगर में घुसकर उन्होंने एक महल में घुसकर देखा। जिधर भी उन्होंने देखा एक से बढ़कर एक अनगिनत वीर योद्धा दिखाई पड़े। फिर उन्होंने रावण के महल में प्रवेश किया। वह महल इतना सुंदर और विचित्र प्रकार का बना था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शयन किए ते देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखिवे देहि। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। उस महल में उन्होंने रावण को सोते हुए देखा, परंतु जानकी जी उस महल में भी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। आगे जाने पर एक सुंदर भवन दिखाई दिया जिसमें अलग से भगवान का एक मंदिर भी बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखि हर्ष कपिराय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, धरु सुदशरथ अचिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। उस भवन पर श्री राम के आयुध अर्थात धनुष बाण की ऐसी चित्रकारी की गई थी जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। साथ ही नए नए तुलसी के पौधे भी लगाए गए थे, जिसे देखकर हनुमान जी प्रसन्नता से गदगद हो गए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरह करे कपिलागा, ते ही समय विष्णु जागा। वह अपने मन में सोचने लगे, लंकापुरी में तो राक्षसों का समूह ही निवास करता है, यहाँ साधु पुरुष का निवास कैसे हो सकता है। इस प्रकार हनुमान जी अपने मन में तर्क वितर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कवि सज्जन चीना। एहि सन हड्डी करहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विभीषण जी ने नींद टूटने पर राम राम कहकर भगवान का स्मरण किया तो हनुमान जी ने पहचान लिया कि यही वह सज्जन पुरुष है। फिर सोचने लगे, इसके साथ तो हठ पूर्वक परिचय करूंगा, क्योंकि साधु पुरुष से किसी कार्य में बाधा नहीं आती। विप्र रूप धरि वचन सुहाए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठते आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए। विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़कर मधुर वचन बोले। सुनकर विभीषण तुरंत उठकर उनके पास आ गए और ब्राह्मण रूप में हनुमान जी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया, कुशल मंगल पूछा और फिर बोले, हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा समझाकर बताइए, अर्थात अपने आगमन का कारण बताइए। कि तुम हरिदास न मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करण बड़भागी।
क्या भगवान के भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखते ही मेरे मन में आपके प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं भगवान श्री राम ही हैं, जो मुझे घर बैठे दर्शन देकर मुझे बहुत भाग्यशाली बनाने आ गए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुणग्राम, सियावरी राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कथा सुनाकर अपना नाम बता दिया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और भगवान राम के गुण समूह का स्मरण कर दोनों के मन प्रेम और आनंद में डूबने लगे। सुनो पवन सुत रहनी हमारे जिमी, दसनी मोह जीव विचारी, तात कभू मोहि जानी अनाथा, करी कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण ने कहा, है पवन पुत्र, मैं यहाँ राक्षसों के बीच में कैसे रहता हूँ, उसको सुनिए। जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है, तात मुझे अनाथ समझकर क्या कभी सूर्य वंश के स्वामी भगवान श्री राम मुझ पर भी कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतन पद सरोज मन माही, अमोहि भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझे राक्षस कुल में जन्म मिला है, जिससे कोई भी धार्मिक साधना आदि तो हो नहीं पाती, और न ही मेरे मन में भगवान के कमलवत चरणों के प्रति अनन्य प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे पूरा विश्वास होने लगा है कि भगवान राम की कृपा मुझ पर अवश्य है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कभी सत्य पुरुष के दर्शन नहीं होते। जो रघुवीर अनुग्रह की ना तो तुम मोहि दरसु हटि दीना, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करी सदा सेवक पर प्रीति। तब प्रभु श्री राम ने मेरे ऊपर कृपा की है, तभी तो आपने हठपूर्वक आज मुझे दर्शन दिया है। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, प्रभु जी का क्या स्वभाव है वह आप मुझसे सुनिए। वह तो अपने भक्तों पर सदैव प्रेम की वर्षा करते रहते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। आप ही बताइए भला, मैं ही कौन से अच्छे कुल में जन्म पाया हूँ? जाति से चंचल स्वभाव वाले वानर कुल में मेरा जन्म हुआ है। ज्ञान तप साधना वैराग्य आदि सभी प्रकार से तो हीन हूँ। प्रातःकाल उठते ही जो हमारा नाम ले ले, अर्थात वानर कह दे, तो उस दिन उसे भोजन भी न मिले। असमय अधम सखा सुन मोहि मोहु पर रघुवीर, किनी कृपा सुमरी गुण भरे विलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं तो इतना अधम हूँ, फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मेरे ऊपर दया करके मुझे ही अपनी सेवा में रखा है। भगवान की कृपा और भक्त वत्सलता आदि गुणों का स्मरण करके हनुमान जी की आंखों में पानी भराया। जानता हूँ ऐसे स्वामी विसारी, फिर है ते काहे न हो ही दुखारी, ए विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अन्य रेवाच्य विश्रामा। जो प्राणी इस प्रकार के स्वभाव वाले अपने प्रभु को भुला देते हैं और क्षणिक सुख वाले विषय भोगों के प्रति भागते फिरते हैं, वे दुखी क्यों नहीं होंगे, अर्थात उन्हें घोर कष्ट होगा ही। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का वर्णन करते हुए हनुमान जी को परम शांति का अनुभव हुआ। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने हनुमान जी के आगमन का हेतु समझकर जिस प्रकार से सीता जी वहाँ समय बिता रही थी, वह सब कथा सुना दी। सारी बातें सुनने के बाद हनुमान जी की जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई तथा उन्होंने कहा, है भाई सुनो, मैं अब शीघ्र ही माता जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गयो पुनि तवहा, बन अशोक सीता रह जवा। सीता माता के दर्शन के लिए किस प्रकार जाना है, कहाँ पहुँचना है, सारे उपाय विभीषण जी ने कह सुनाए। फिर पवन पुत्र हनुमान जी उनसे विदा लेकर चल पड़े। अशोक वाटिका में जहाँ पर माता सीता रहती थी, वहाँ वे फिर वहीं पहले वाला अर्थात मत्सर का रूप धारण कर पहुँच गए। देखी मन मोह किन प्रणामा, बैठे बीती जात जिस निशि जामा, करस्तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। उन्होंने दूर से ही माता जानकी का दर्शन कर मन ही मन प्रणाम किया और देखकर समझ गए कि इन्हें बैठे बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते हैं, नींद नहीं लेती हैं। उन्होंने देखा शरीर बहुत दुबला हो गया है, सिर पर श्रृंगार विहीन केस जटा बनकर एक ही वेणी लठ बन गए हैं, और वह अपने हृदय में रघुनाथ जी के गुणों का स्मरण कर रही हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन,
परम दुखी बा पवन सुत देख जानकी दिन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माता जानकी मुंह नीचे करके अपने नेत्रों को तो स्वयं के चरणों पर टिकाए हैं, लेकिन उनका मन प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों में लगा हुआ है। जानकी जी के इस दुखमय रूप को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी को अपार कष्ट हुआ। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। ते अवसर रावनु तब आवा, संग नारी बहू के बनावा। हनुमान जी पेड़ के पत्तों में छिपकर दृश्य देखते रहे और सोचते रहे कि हे भाई, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे माँ जानकी के दुख दूर हो सकें। उसी समय अनेक प्रकार से सज धज कर रावण बहुत सी स्त्रियों के साथ वहां आया। बहुविधि खल सीते समझावा, साम दाम भेद भेद दिखावा। कह रावणो सुनो सुमुखी सयानी, मंदरोदरी आदि सब रानी। वह दुष्ट रावण हर प्रकार से सीता जी को समझाने का प्रयत्न करता रहा। समझाने के लिए साम दाम दंड भेद और भेद चारों उपायों का प्रयोग करता रहा। फिर बोला, हे सुंदर मुखवाली, हे बुद्धिमती, मंदोदरी आदि मेरे पास जितनी भी रानियां हैं, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार विलोकु मम ओरा। तरंधरी ओट कहती विदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। सभी को मैं तुम्हारी दासी बनाकर तुम्हें पटरानी का पद दूंगा, यह मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ। बस एक बार तुम मेरी ओर देख भर लो। तब सीता अपने परम स्नेही अयोध्यापति श्री राम का स्मरण करते हुए एक तिनके की ओट लेकर कहने लगी, सुनु दस मुख खरगोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करे विकासा। असमन समझो कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख रावण, चंद्रमा के प्रकाश में खिलने वाली कमलिनी क्या कभी जुगनू के प्रकाश से भी खिल सकती है? तुम अपने को भी इसी प्रकार समझ लो। अरे दुष्ट, तुझे तो अभी रघुनाथ जी के बाणों की शक्ति का पता ही नहीं चल सका है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अदम निर्लज लाज नहीं तो ही। अरे दुष्ट, जिस समय मैं पति और देवर से सुनने थी अर्थात अकेली थी, उस समय चोरों की तरह तूने मेरा हरण किया। तू नीच है, निर्लज है, तुझे तो तनिक भी लाज नहीं आती। आप हुई सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनी काढ़ी, असी बोला अति खिसियान। सियापति राम जय जय राम। रावण अपने को जुगनू के समान तथा श्री राम को सूर्य के समान सुन सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर बहुत गुस्से में आ गया तथा तलवार को म्यान में से खींचकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कठिन तव सिर कठिन कृपाना। नाहि द शब्दे मानु बम्बानी, सुमुखी होती न द जीवन हानि। सीते, तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं अभी तुम्हारा सिर इस तेज धार वाली इस तलवार से काट डालूंगा, अन्यथा अभी भी जल्दी से मेरी बात मान लो। यदि ऐसा नहीं करोगी तो हे सुमुखी, तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम दम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदस कंदर। सो भुज कंठ की तवसी घोरा, 67 असपरमान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दस्कंदर, मेरे स्वामी राम की भुजाएं श्याम वर्ण कमल के समान सुंदर तथा हाथी की सूंड के समान बलिष्ठ और लंबी हैं। रे दुष्ट, ध्यान से सुन ले, मेरी प्रतिज्ञा कर रखी है। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि या तो प्रभु की भुजाएं ही मेरे कंठ में पड़ेंगी या फिर तेरी विकराल तलवार ही पड़ेगी। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनसंजातम। शीतल निशित बसी भर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, चंद्रहास नामक तलवार श्री रामचंद्र जी की वियोगी रूपी अग्नि से उत्पन्न मेरी जलन को तू हर ले। तेरी धार शीतल और तेज है, इसलिए तू अपने प्रहार से मेरे भारी दुख का हरण कर ले। सुनत बचन पुनीत मारन धावा, मैं तन्या कही नीति बुझावा। कही सी सकल निशिचरणी बुलाई, सीतई बहु विधि त्रास हुदाई। सीता जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर रावण क्रोध में तिल मिलाता हुआ उन्हें मारने को दौड़ा, लेकिन उसी समय दानव राजमय की पुत्री मंदोदरी ने ऐसा करना नीति के विरुद्ध बताकर उसे समझाया। तब उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, तुम लोग सीता के पास जाकर अपने भयंकर रूप दिखाकर उसे डराओ धमकाओ ताकि वह मेरी बात मान ले। मास दिवस महु कहाँ न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कर पाना।
फिर जाते समय उसने एक चेतावनी और दे दी, यदि उसने 1 महीने के भीतर मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तब मैं उसे अपनी तलवार से मार डालूंगा। भवन गयो दस्कंदर यह पिशाचनी ब्रंद, सेतई तास देखा वही दर ही, रूप बहुमन सियावर्ती राम जय जय राम। रावण तो इस प्रकार के निर्देश और चेतावनी देकर अपने महल को चला गया और इधर पिशाचिनियां झुंड की झुंड आकर तथा अनेक प्रकार के डरावने रूप बनाकर सीता जी को तरह तरह से डराने धमकाने लगी। तीरजटा नाम राक्षसी एका राम चरण, रति निपुण विवेका सपना, बोले सुनाए सी सपना, सीते से ही करहूँ तपना। उन राक्षसियों में एक तीरजटा नाम की राक्षसी भी थी जो भगवान राम के चरणों में प्रीति रखती थी तथा ज्ञान और विवेक से भी संपन्न थी। उसने समूह की सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना देखा हुआ सपना सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके तुम लोग अपना जीवन सफल बना लो, इन्हें डराओ धमकाओ मत। सपने बानर लंका जारी, जात उदान से ना सब मारी, खर आरूढ़ नगर नगंध शीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। उसने बताया, मैंने एक स्वप्न देखा है, उसके अनुसार एक बंदर ने लंका में आग लगाकर सारी नगरी को जला डाला, संपूर्ण राक्षसी सेनाओं का संहार कर डाला। रावण नंगे बदन होकर गधे पर बैठा है, उसके सिर के बाल मुंडे हुए हैं तथा 20 भुजाएं काट डाली गई हैं। यही विधि जो सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण भाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा अर्थात यमपुरी को प्रस्थान कर गया है और लंका मानव विभीषण के आधिपत्य में आ गई है। समस्त नगर में श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है। फिर प्रभु राम ने सीता जी को अशोक वाटिका में बुलवा लिया। ये सपना में कहूँ पुकारी, हो सत्य गए तीन चारी, तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं डंके की चोट पर निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि यह सपना कुछ ही दिनों में सच होकर रहेगा। उसकी बातें सुनकर सभी राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में जाकर क्षमा मांगने लगी। श्यापति राम जय जय राम। जयते गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी निस्तर पोच। राक्षसियाँ तो उदासीन होकर इधर उधर चली गई, लेकिन सीता जी इसी चिंता में डूबी रहेगी, जहाँ 1 महीना पूरा हुआ नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। तीरजटा सन बोली कर जोरी, मात विपति संगनी ते मोरी, तजो देह करो भेगी उपाय, दुस्सह अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर तीरजटा से निवेदन करने लगी, हे माता, मेरी इस विपत्ति में तुम ही एक साथ देने वाली हो। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूं। प्रभु राम का असाध्य दुख अब मुझसे बिल्कुल ही सहा नहीं जाता। आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुन को श्रवण शूल संबानी। हे माता, कहीं से लकड़ी इकट्ठी करो, फिर उन लकड़ियों से चिता तैयार करो, फिर उस चिता में आग लगा दो। हे सियानी, प्रभु राम में मेरी जो अनन्य प्रीति है उसको सत्य प्रमाणित करने में मेरी सहायता करो, क्योंकि सूल के समान चुभने वाले दुष्ट रावण की बातें अब सही नहीं जाती। सुनत वचन पद गही समझाइसु, प्रभु प्रताप बल सुजो सुनाइसु, निशिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचनों को सुनकर तीजटा ने उनके चरण पकड़ लिए और आत्मदाह से होने वाले पाप के विषय में बहुत कुछ समझाया। प्रभु राम के सुयश बल और प्रताप का गुणगान किया। फिर उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, यह रात्रि का समय है, इस समय आग कहीं नहीं मिल सकती। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिट्टई न सूला, देखी अति प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। सीता जी ने मन ही मन कहा, जब विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गया है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि न तो आग मिलेगी और न ही मेरे कष्ट दूर होंगे। आकाश में तारों के रूप में प्रत्यक्ष अंगारे ही दिखाई दे रहे हैं, परंतु उनमें से टूटकर एक भी तारा पृथ्वी पर नहीं आ रहा है जिससे मैं अग्नि का काम ले सकूं। पावक में शशि अस्त्रवत नागी, मानहु मोहि जानी हत भागी, सुनी विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा प्रत्यक्ष आग का गोला दिखाई दे रहा है, परंतु वह भी अपनी किरणों से आग नहीं बरसाता, मानो वह भी अभाग्नियों में मुझे श्रेष्ठ मान रहा है। हे अशोक वृक्ष, तुम मेरी विनती सुन लो और मेरे शोक को दूर कर अपने अशोक नाम को सार्थक कर दो।
नूतन किसले अनंत समान देखी अग्नि जनि करी निदाना देखी परम विरहाकुल सीता शोषण कभी कल्प संबिता। तेरे नए नए कोमल पत्ते साक्षात अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं। मुझे आग देकर मेरे दुखों का अंत कर दे, मेरे विरह दुख को और अधिक न बढ़ा। इस प्रकार विरह दग्ध सीता जी को देखकर हनुमान जी के लिए एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। सोरठा कपि करी हृदय विचार दिनी मुद्रिका डारी तब जन अशोक अंगार दिन हर्षि उठ कर गए हो। तब हनुमान जी ने अपने मन में सोच विचार कर भगवान राम द्वारा दी गई मुद्रिका को नीचे गिरा दिया, मानो सीता जी के निवेदन पर अशोक वृक्ष ने अंगारा गिरा दिया हो। सीता जी ने हर्षित होकर उसे अपने हाथों में उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित्त मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। सीता जी ने उस मनोहर अंगूठी को देखा जिस पर श्री राम का नाम लिखा था और बहुत ही सुंदर थी। उस अंगूठी को सीता जी ने पहचान लिया और आश्चर्यचकित होकर प्रसन्नता और व्यथा दोनों से एक साथ व्याकुल हो उठी। जीती को सगई अजय रघुराई माया ते असी रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले ओ हनुमाना। अंगूठी श्री राम की ही है। पहचान कर सीता जी मन ही मन सोचने लगी, रघुनाथ जी तो अजय हैं, इसलिए उनको जीत कर तो यह अंगूठी कोई छीन नहीं सकता, और यह दिव्य अंगूठी है इसलिए माया से दूसरी बनाई नहीं जा सकती। इस प्रकार की उहापोह में सीता जी विचार मगन थी कि तभी हनुमान जी मीठी वाणी में बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा सिंह तहि सीता कर दुख भागा, लागे सुने शरवण मन लाई आदि ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनको सुनते ही सीता जी के सारे कष्ट दूर हो गए। सीता जी उनके गुण कथन को कान और मन एक करके सुनने लगी। तब हनुमान जी ने प्रारंभ से सारी घटित घटनाओं को सुना डाला। जय जय राम जय श्री राम। श्रवणामृत जय ही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गए हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भयहु। सीता जी बोली, जिसने ऐसी कथा सुनाई जो मेरे कानों में अमृत रस घोल गई, वह भाई मेरे सामने प्रकट रूप में क्यों नहीं आता। तब हनुमान जी उनके समीप पहुँच गए। सीता जी अपना मुंह बैठ गई और इस वानर रूप में देखकर चकित रह गई। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दिनी राम तुम कैसे दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं करुणा निधान भगवान राम की शपथ खाकर सत्य कहता हूँ कि मैं श्री राम का दूत हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लेकर आया हूँ जो श्री राम ने पहचान स्वरूप मुझे दी है। नरवाने रही संग कैसे कही कथा वही संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, मनुष्य और वानर का साथ कैसे हुआ, यह बताओ। तब हनुमान जी ने अपने मिलन की कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। कपि के वचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन कर वचन यह कृपा सिंधु कर दास, सियावरती राम जय जय राम। हनुमान जी के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास पैदा हो गया। उन्होंने भली प्रकार से समझ लिया कि यह मन कर्म वचन और से दिया दया के सागर प्रभु राम का अनन्य भक्त है। उन्होंने भली प्रकार से समझ लिया कि यह मन कर्म और वचन से दया के सागर प्रभु राम का अनन्य भक्त है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। उड़त विरह जल्दी हनुमाना, भयो तात मोह कहु जल जाना। हनुमान जी को भगवान का भक्त जानकर सीता जी के मन में उनके प्रति गहरा स्नेह उमड़ पड़ा। आंखों में आंसू भर आए और शरीर रोमांचित हो उठा। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, मैं तो प्रभु वियोग रूपी समुद्र में डूब रही थी और तुमने आकर जलयान की तरह मुझे बचा लिया। अब कहो कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही है तू धरी निठुराई। मैं तो तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, अब तुम मुझे अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सुख के धाम और खर नामक राक्षस के शत्रु प्रभु श्री राम के कुशल समाचार सुनाओ। भगवान राम तो कोमल स्वभाव और सभी पर कृपा करने वाले हैं। हे हनुमान, फिर मेरे प्रति वह किस कारण से निष्ठुर हो गए हैं। सहजमानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करते रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होय निरखि श्याम दुखाता। वैसे तो प्रभु राम का सहज स्वभाव ही है कि वह अपने सेवकों और सुख प्रदान करते हैं, परंतु क्या कभी रघुनाथ जी मेरे भी याद करते हैं। हे तात,
क्या कभी मेरे नेत्र भी उनके श्यामल और कोमल शरीर को देखकर शीतल हो सकेंगे? सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, दरु सुदशरथ अजय।